Hello student, today I am teaching you entrepreneurship for class 12. Our today's topic is reasons for failures of mergers and acquisitions. So in my previous video, I briefly explained you about the mergers, acquisitions and synergy. Fine. Now in this video, let me explain you that what are the failures of mergers and acquisition. क्या ऐसे कारण रहते हैं कि जो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं, छोटी कंपनी या एक्विजिशन में जो बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेती हैं, जिसमें कि उनके फाइनेंशियल, उनका मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग कंबाइन हो जाता है. तो मर्ज करने के बाद भी ऐसे क्या फॉलोइंग रीजन रह जाते हैं जिनकी वजह से ये फेलियर्स होते हैं. ये बिजनेस जो कंपनीज मर्ज होती हैं वो फेलियर्स होते हैं. सो व्हाट आर द रीजंस? सो first of all, unrealistic price paid for target. The process of M&A involves valuation of the target company and paying a price for the taking over the assets of the company. तो किसी भी कंपनी को जब हम टारगेट बना रहे हैं तो उसका जो प्राइस हम फिक्स करें वो एक रियलिस्टिक टारगेट हमें फिक्स करना है. Quite often one find that the price paid to the target company is much more that should have been paid. उसका जैसे कि देखा गया है कि टारगेट का जितना अमाउंट होता है उससे ज़्यादा उसमें लगा दिया जाता है. तो उससे ज़्यादा ना लगाया जाए, जितना उसमें लगना है उतना ही पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जाए. वाई द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी स्टेटेड बेनिफिटेड, द शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायर एंड अप ऑन द लूजिंग साइड. ठीक है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं वो भी धीरे धीरे फेलियर्स हो जाते हैं क्योंकि उनको उनका डिविडेंड पे नहीं हो पाता, क्योंकि कंपनी अपने टारगेट को ही फुलफिल नहीं कर पा रही है. सो दिस इज बिकॉज दे हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ द ओवर प्राइस एसेट्स ऑफ द टारगेट कंपनी विच ड्यूलेट्स द फेलियर अर्निंग ऑफ द एक्वायर्स. तो जब इनिशियल स्टेज में कंपनी है तो वह हैवी इन्वेस्टमेंट ना करे. दे नॉट डू द हैवी इन्वेस्टमेंट while purchasing the assets. So having bid over enthusiastically, the buyer may find that the premium paid for the acquired company share, so-called winner's curse, so wipes out any gain made from the acquisition. तो इस वजह से उनका हम कह सकते हैं कि वो गेन नहीं कर पाते. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो एक्सपेंड करें, खर्चा करें. ओके, नाउ नेक्स्ट, डिफिकल्टीज इन कल्चरल इंटीग्रेशन. सो जिस पर्टिकुलर एरिया में या जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो बिजनेस प्रॉस्परस कर रहा है, रन कर रहा है, ये बहुत ही मेन रोल प्ले होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया उस मर्जर और ये एक्विजिशन से वेरी करने वाला होना चाहिए. एवरी मर्जर्स इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट एंटाइटी वी नो. So these entities reflect different corporate culture, style, leadership, differing employees, expectations and functional differences. तो दोनों ही कंपनी के अलग अलग हम कह सकते हैं कि कस्टमर अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है. तो ये भी कुछ कारण रहते हैं जिनकी वजह से ये फेलियर रहते हैं. तो इफ द मर्जर्स इज इम्प्लीमेंटेड इन अ वे that does not deal sensitively with the company's people and their different corporate culture, the process may turn out to be a disaster. तो जब वो एक दूसरे से कंपेल नहीं कर पाते, उनका सोच डिफरेंट होता है, काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो ऐसी कंपनीज बाद में वाइंड अप हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि फेलियर का कारण रहते हैं. सो देयर मे बी accurate contract between the or we can say a contrast between the attitude and the values of the two companies, especially if the new partnership crosses national boundaries. और स्पेशली उन कंपनीज की हम बात करें जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ, दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है. सो while the process is being executed, these differences are known but often ignored. तो ये स्टार्टिंग में नोटिस तो होती हैं कि ये प्रॉब्लम है, बट इनको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फर्म में, दोनों ही फर्म में डिजास्टर आ जाता है, दैट द फॉर्म ऑफ फेलियर. सो फॉर एग्जाम्पल, अ मर्जर्स ऑफ डायमिलर बेंजन विद क्राइसलर वाइल. तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दो ऐसी कंपनीज हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं, चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम कल्चर की बात करें. तो ये जो कंपनीज होती हैं वो फ्रीली स्टाइल में आगे मूव ऑन नहीं कर पाती हैं. ठीक है,
Now, third main reason behind failures of mergers and acquisition is overstated synergies. So, mergers and acquisitions are looked upon an important instrument for creating synergy through increased revenue, reduced cost and reduction in network capital and improvement in the investment intensively. ठीक है, तो एक्चुअल में जो मर्जर्स और एक्विजिशंस होती हैं उनका मेन वो रहता है कि आपस में दोनों ही फर्म एक सिनर्जी की तरह काम करें जिसमें उनका रेवेन्यू, उनका जो कॉस्ट है वो कम हो और एक नेटवर्किंग वे में वो वर्क करें. ठीक है, बट अगर वो सही नहीं हो पाता है तो ये फेलियर के कारण रहते हैं. नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन डिफिकल्टीज. अगर दोनों ही कंपनी आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर पा रही है, इनके सर्कमस्टेंसेस चेंजेस हैं, चैलेंजेस डिफरेंट हैं, टारगेट डिफरेंट है, तो दीज ऑल्सो बिकम द रीजन बिहाइंड ऑफ फेलियर. पुअर बिजनेस फिट fail when the products or service of the merging entity do not naturally fit into the acquired overall business plan. जो आपका बिजनेस का ओवरऑल प्लान है उसमें भी अगर दोनों ही फर्म के थिंकिंग मैनेजमेंट फिट नहीं बैठता है, दिस ऑल्सो रीजन बिहाइंड ऑफ फेलियर्स. देन इनएडिक्वेट ड्यू डेलीगेंस. सो हेयर ऑल्सो द एक्वायर एंड द मर्जर्स कंपनीज का जो टारगेट है इट इज नॉट एक्यूरेट. अगर एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट है, नॉट रिलेटेड विद द they both of the firm not related with the risk, so this is also become the failures reason. High leverage. Okay, one of the most critical elements of an effective acquisition strategy is planning how one intend to finance the deal through the आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर. जो एक कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग कितना इन्होंने आपस में मिल के प्लानिंग किया हुआ है, तो प्लान भी सही नहीं है. दिस इज ऑल्सो रेगुलेटरी इशू कि फर्म में आपस में रेगुलेटरी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स इशू. तो दीज आर द फ्यू इशूज एंड विच द मर्जर्स एंड एक्विजिशन गेट्स लॉस एंड गेट फेलियर. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन. सो वैल्यू एडिशन मीन्स added values to goods and services by modifying them in a particular way to create a new product of greater value to the customer. इसमें जो बिजनेस होता है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को मॉडिफाई करता है और एक पर्टिकुलर वे में उसको लेके आता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है कस्टमर्स की वैल्यू को देखते हुए. सो एडेड वैल्यू फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू represent the difference between the value of the goods and service that are used as inputs to a production goods and the value of the outputs of that process. तो इसमें ये पूरा देखा जाता है कि कितना पैसा स्टार्टिंग में लग रहा है, कितना उसका प्रोसेस में लग रहा है और कितना जब वो आउटपुट में निकल के आता है उसमें कितना उसको फर्म को अर्न हो रहा है. So value, added value from a marketing perspective means adding value that turns a commodity into a branded product. जो value added है वो स्पेशली ब्रांडेड प्रोडक्ट में ही लगता है. ब्रांडेड प्रोडक्ट को और ज़्यादा फ्रूटफुली और ज़्यादा क्वालिटेटिव और एक बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका को हम वैल्यू एडिशन कहते हैं. इन दिस either it is product or the service can also have value added for enhancing their design characteristics and range of the features. उनका जो फीचर्स है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिज़ाइन है, उसको इम्प्रूव किया जाता है. कमोडिटीज आर बेसिकली अनप्रोसेस्ड रॉ प्रोडक्ट्स सच एज क्रूड ऑयल एंड मीट, caresses, fresh fruits, cotton balls. To add value of a commodity, it needs to process in some way, turn it into a branded product that consumers are willing to pay more for than the raw product. तो रॉ प्रोडक्ट से वो एक नया उसका एक बेस्ट वे को यूज़ करे, इतना हमारा कोशिश रहता है. अ फूड प्रोसेसर कुड परचेज मिल्क फ्रॉम अ डेयरी. इट इज़ अ शॉर्ट एग्जाम्पल कि जैसे फूड प्रोसेसर एक मिल्क डेयरी से, फार्मर से मिल्क लेता है एंड मेक इट इनटू चीज़. द पैकेट चीज़ हैज़ एडेड वैल्यू एंड बिकम अ ब्रांडेड गुड. तो जैसे कि मिल्क एक पर्टिकुलर फार्मर से किसी मिल्क प्रोडक्ट का जो बना रही है, कोई फैक्ट्री बना रही है, उसने मिल्क लिया, अब उसने चीज़ में उसको कन्वर्ट किया. अब चीज़ को वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कस्टमर के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. उसको एक बढ़िया सा पैकेज प्रोवाइड करें, उसको लीगली उसको ग्रीन मार्क उसमें लगाए, सेफ एंड सिक्योरिटी का मार्क लगाए, उसको वैल्यू दे उस पर्टिकुलर चीज़ का पीस को, so that customer will attract to and he automatically forced to buy the cheese which is packed in form. So this is called a value added.
So the value people place on goods and service determine the quantitative value